आज अपना लेसन नंबर 17 है और इसमें हम क्या सीखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या रूल होता है? ध्यान दो, एक बहुत ही कॉमन है, ये ध्यान में रखना कि किसी भी काम को जब आप बता रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, कंटिन्यूटी को बता रहे हो कि किसी भी काम के मैं बीच में हूं, आई एम मिडल इन समथिंग, सो ये अपना हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। ठीक है, अब इसमें मैं खा रहा हूं तो दो चीज आपको बताने की जरूरत होती है, मतलब एम्फसाइज करना चाहते हो आप कि बताना चाहते हो कि या तो आप स्टार्टिंग पॉइंट बताना चाहते हो, क्या स्टार्टिंग पॉइंट, जो कोई भी काम जो कर रहे हो आप, उसको आपने कब स्टार्ट किया, या फिर आप ड्यूरेशन बताना चाहते हो। क्या बताना चाहते हो? ड्यूरेशन, मतलब टाइम पीरियड बताना चाहते हो कि कितने देर से आप वो काम करते आ रहे हो। ठीक है, क्लियर? तो एक तो बड़ा कॉमन है कि ध्यान देना कि जब भी स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं तो हम सिंस लगाते हैं। ठीक है ना, कि जैसे हो गया कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने उस समय सुबह में स्टार्ट किया और अभी तक कंटिन्यू है। और जब ड्यूरेशन बताना चाहते हैं तो क्या कहेंगे कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 आवर्स, मतलब मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूं। ये सब तो क्लियर है। तो जब आप सिर्फ कंटिन्यूटी की बात करो तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कर लो। क्यों होता है ना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पे यूज करूं इसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करूं या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करूं। कुछ बच्चे कहते हैं आई एम ईटिंग फॉर 5 आवर्स। ठीक, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, टाइम जैसे ही आप यूज करते हो तो क्या हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, चाहे वो टाइम ड्यूरेशन के फॉर्म में हो या फिर या फिर स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस हो। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे चीज एम्फसिस करने के लिए भी, जब आप किसी को बताना चाहते हो, कहीं पे जोर डालने के लिए भी क्या होता है, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो ये क्या कह रहा है कि मैं 2 दिनों से सो नहीं रहा हूं। तो ये क्या कह रहा है कि कैसे सोओगे भाई साहब, क्योंकि तुम 2 दिनों से तुम सो इसलिए नहीं रहे हो क्योंकि लगातार तुम रील देख रहे हो। तो यहां पे क्या है, अच्छा एक चीज और ध्यान दो कि होता क्या है कि कोई कुछ करता आ रहा है, पहचान, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम यूज नहीं करते हैं कॉमनली। हम क्या कहते हैं कि मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, यही कहते हैं ना कि मैं 2 साल से दिल्ली में रहता आ रहा हूं, ये हार्डली कोई बोलता है। ठीक है, समझ? तो दोनों करता आ रहा हूं या कर रहा हूं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मत कहना कि मैं 2 दिनों से नहीं सोता आ रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो, इस फॉर्म में भी हो सकता है। और इन सबको क्लियर किया जाएगा इस लेसन में। तो देखो, मैं 2 दिनों से नहीं सो रहा हूं, तो नहीं कहां पे होगा? हैव और बीन के बीच में होता है। अच्छा चलो पहले हम रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि इसका बता भी दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, फिर वापस आके करते हैं। ठीक है, तो पहले तो देख लो रूल्स, उसके बाद इस पे हम क्लियर करेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस कहां कहां यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हो गया हमारा रूल्स में? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद आईएनजी। ठीक है, और उसके बाद जरूरत है तो फॉर या सिंस, चलो ये लिख ही देता हूं। उसके बाद प्लस क्या हो गया अपना? फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या
हैव प्लस नॉट प्लस बीन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर हमारा क्वेश्चन हो तो क्या होगा, हमारा पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी, और उसके बाद फिर वैसे ही फॉर या सिंस और हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बनाने का रूल। अब देख लो कैसे कैसे चीजों में कहां कहां ये प्रयोग करते हैं हम ऐसे। काम पास्ट में शुरू हुआ प्लस अभी तक चल रहा है, जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाता आ रहा हूं, तुम पढ़ते आ रहे हो, तुम सुनते आ रहे हो, मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस मतलब 10 साल से पहले हमने रहना शुरू किया, यहाँ पे ड्यूरेशन बता रहा हूं, ठीक है। या फिर मैं 2015 से दिल्ली में रहता आ रहा हूं, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा, काम अभी अभी रुका है लेकिन असर अभी भी दिख रहा है। तो बेटा ये भी ध्यान देना कि ऐसे सेंटेंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर किसी को, जैसे देखो क्लासरूम में तुम हो, ठीक है, तुम्हारा कोई दोस्त है, वो आया, उसकी आंखें लाल है, ठीक है, तो तुम क्या कहोगे, ही हैज बीन क्राइंग बिकॉज हिज आईज आर रेड। अरे इसकी आंखें लाल है, लग रहा है ये रो रहा था। हम हिंदी में क्या कहते हैं, लग रहा है ये रो रहा था। तो अब हम कर क्या देते हैं, ही वॉज क्राइंग। तो ऐसे सेंटेंसेस में ये बोलचाल की भाषा में ठीक है, लेकिन जब आपको लिखना होता है लिटरेचर में, तो वहां पे तो बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से चलना होगा। तो कोई भी काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है, लेकिन उसका असर अभी भी दिख रहा है। जैसे क्या कहोगे, इट हैज बीन रेनिंग बिकॉज द रोड्स और स्ट्रीट्स आर स्टिल वेट। अभी भी गीला है, तो बारिश हो रही थी, या बारिश अभी अभी खत्म हुई है, या बारिश हुई थी, इस ढंग के सेंटेंसेस में, ठीक है। इसमें भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और शिकायत पे जोर देने के लिए भी हम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज करते हो कि देख भाई तुम मुझे परेशान करते आ रहे हो, ठीक है ना। तो हम कहते क्या है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो परेशान करना थोड़ी है कि ये परेशान करना शुरू किया और लगातार करता रहा है, नहीं ना। तो क्या है, इस पे तुम जोर डाल रहे हो, मान के चलो कि कहीं पे किसी बात पे डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो डिस्कस हो रहा है, जैसे न्यूज चैनल पे देखते हो, न्यूज चैनल पे क्या होते हैं कि एक टीम इधर एक टीम इधर। तो जब भी देखना तो जर्नलिस्ट देखना कि एक टीम को फेवर करते हैं। जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो बैठे हुए थे, जो मुर्गा लड़ाने वाले जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक को फेवर करते हैं। तो जैसे ही एक जितना मर्जी बोल ले, दूसरा जैसे ही बोलना शुरू किया, बीच में ही सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो क्या कहे, वो क्या कहता है कि यू हैव बीन इंटरप्टिंग मी, ठीक है ना, कि तुम मुझे लगातार रोक रहे हो, परेशान कर रहे हो। तो ये किस चीज के लिए हो गया, शिकायत में जोर देने के लिए। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखो तो कैसे बनाया है ये, क्या हो गया कि तुम मुझे रोक रहे हो, रोकते आ रहे हो, लगातार रोक रहे हो। तो क्या हो गया, यू हैव बीन इंटरप्टिंग मी कंटिन्यूअसली। तुम मुझे लगातार, इसमें फॉर सिंस नहीं लगाओगे, और ये कहना है कि जब से मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा, जब से मैंने ज्वाइन किया, ये ड्यूरेशन बता रहा है कि स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम। तो क्या हो गया, यू हैव बीन इंटरप्टिंग मी सिंस आई हैव ज्वाइंड दिस डिबेट। जब से ये डिबेट जो हमने ज्वाइन किया, तब से तुम मुझे हाँ इंटरप्ट कर रहे हो, टोक रहे हो। समझ में आ गया। तो और वो क्या कहेगी, नो 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 नो,
आई हैव नॉट बीन इंटरप्टिंग यू एनी मोर, मैं तुम्हें बिल्कुल इंटरप्ट नहीं कर रही हूं, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, तो इस ढंग से सेंटेंसेस बनाएंगे और क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर इन दिस सिटी, इस सिटी में तुम कब से रह रहे हो या रहते आ रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल रिटर्न। मैं सुबह से इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूं, तो क्या हो गया, आई हैव बीन स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, कब से, सुबह से। तो ये क्या कह रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, तो क्या कहोगे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्या हो गया कि वो 2 घंटे से लगातार गाना गा रहा है, तो ध्यान दो यहां पे 2 घंटे से, ये बेटा टाइम ड्यूरेशन है, और कौन है वो, और रहा है मतलब किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, तो क्या हो गया, ही हैज बीन, वो क्या करता आ रहा है, सिंगिंग, कब से, फॉर, नहीं, सिंगिंग लगातार गा रहा है ना, तो लगातार के लिए क्या कर दोगे, नॉन स्टॉप या कॉन्टिन्यूअसली, क्या कर दोगे, कॉन्टिन्यूअसली, कब से, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो वो 2 घंटे से लगातार क्या कर रहा है, गाना गाता आ रहा है, क्लियर। उसके बाद हम पिछले 3 साल से यही इसी फ्लैट में रह रहे हैं, हम पिछले 3 साल से यही फ्लैट में रह रहे हैं, या फिर इसी फ्लैट में रह रहे हैं, ठीक है ना, इसी ज्यादा अच्छा लगता है, यही फ्लैट में क्या होता है, ठीक है, इसी फ्लैट में रह रहे हैं। तो हम है 2 साल से ड्यूरेशन हो गया, तो क्या हो गया यहां पे, वी हैव बीन लिविंग इन दिस सेम फ्लैट, कब से, फॉर लास्ट 3 ईयर्स, नहीं ईयर्स, ईयर्स मतलब कान हो गया, ईयर कान, ई से शुरू होता है, ये वाई से शुरू होता है, इसलिए ईयर्स, ओके। तू कब से इतना रो रहा है, अच्छा ये बताओ, तू कब से का क्या करेंगे, फॉर, व्हेन, सिंस व्हेन, क्या और क्यों, क्योंकि तू कब से इतना रोता आ रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, कब तुमने रोना शुरू किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंस व्हेन, ठीक है, सिंस व्हेन हैव यू बीन क्राइंग, आप कब से रो रहे हो, और ये होगा कि कितने दिनों से रो रहे हो, तो क्या कहेंगे, कितने दिनों, ये तो हो गया ड्यूरेशन हो गया ना, सो फॉर हाउ मेनी डेज, ठीक है, बाकी सब ऐसे ही है। तो छोटी छोटी सी चीजें होती जो ध्यान में रहना होता है, और मेन चीज बेटा होता है प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो क्या होगा, आसान होगा, और अगर प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो इसको ध्यान में रखोगे, और स्पोकन में तो बेटा ये काम नहीं करेगा, रिटन में कर देगा काम। स्पोकन में क्या हो गया कि जो मैं 4 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं, तो कहोगे मैं ओके, 1 मिनट, सब्जेक्ट आई है, नहीं हैव है ना, आई हैव बीन
लर्निंग, तो कौन इंतजार करेगा तुम्हें सुनने के लिए? तो जब प्रैक्टिस होगी इस पे, और इसको ध्यान देने के बजाय क्या है कि सेंटेंस पे जबरदस्त प्रैक्टिस करो, तब जाके आप बोल दोगे कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months और आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी. दैट विल बी very very easy for you. Okay, so you know, so well known sentences are always here. जो सेंटेंस हम जानते हैं, जैसे किसी को थैंक यू बोलना होता है, सॉरी बोलना होता है, इट्स ओके बोलना होता है, और सबसे इजी और सबसे यूज होने वाले सेंटेंस जो आप लोग यूज करते हो कौन सा है? आई डोंट नो. स्कूल में पूछते हैं ना टीचर मैथ्स के, साइंस के, ये बताओ सर आई डोंट नो. ठीक है, समझ में आ गया? तो एक और सेंटेंस बाकी था ना अपना, कौन सा है? बारिश कल शाम से रुक रुक कर हो रही है. तो क्या हो गया? इट हैज बीन रेनिंग. कैसे रुक रुक के का क्या कहेंगे? ऑन एंड ऑफ. ऑन एंड ऑफ का मतलब होगा रुक रुक कर. सो इट हैज बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ. कब से? कल शाम से. सो सिंस यस्टरडे इवनिंग. हो गया? मुश्किल है? आसान है? बहुत ज्यादा? चलो ठीक है, तो तुम्हारे लिए काम है. अगर आसान है तो इस बार में इतना तैयार किया है तुम लोगों के लिए, और ये तुम लोग बनाओगे, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा. ठीक है, और यहाँ पे तो देख ही रहे हो. उसके बाद वेबसाइट पे भी जब जाओगे तो इन सब सारे सेंटेंसेस को बना के और बताओगे. ठीक है, और मैं चेक करके तुम लोगों को बताऊंगा. मम्मी सुबह 6 बजे से खाना बना रही है. इजी. जो समझ में नहीं आता पूछ लेना, बन जाएगा. जो नहीं बन जाए बने वो बताना. पापा पिछले 1 महीने से नई कार के लिए पैसे जोड़ रहे हैं. इजी है, बहुत बढ़िया. बच्चे शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं. ये भी आसान है. मैं 10 दिनों से लगातार डाइट पर हूं. ठीक है, डाइट को डाइट ही बोलते हैं. और किसी चीज पे मैं हूं, तो यहां पे है कोई कुछ होता आ रहा है, तो यहां पे क्या बोलोगे? आई हैव बीन. ठीक है, वहां पे ये करोगे. उसके बाद वो 2 दिन, वो पिछले आधे घंटे से झगड़ रहे हैं. ठीक है, टीचर सुबह से बच्चों को डांट रही है. ठीक है ना, हम लोग 2018 से यही दुकान से सामान ले रहे हैं. ठीक है, इंग्लिश वाले दुकान से. ठीक है, तुम कब से मेरे मैसेज का इंतजार कर रहा है? अच्छा, तुम नहीं है, तू कब से कर रहा है? इंतजार कर रहा है. बे अगर लगाना चाहो तो लगा दो. इंग्लिश में उसके लिए कुछ नहीं है. ठीक है, कुत्ता सुबह से भौंक रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है. उसके बाद वो लड़का 2 हफ्तों से बीमार पड़ा है, या वो लड़का 2 हफ्तों से बीमार है, या वो लड़का 2 हफ्तों से बीमार चलता आ रहा है. कुछ भी हो हिंदी में, इंग्लिश वही बनाओगे. ठीक है, क्लियर? ओके. तो और इन सब सेंटेंसेस को आप लोग बनाओगे, और आपका टाइम होता है